एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और देखिए सुबह का ये टाइम है। सुबह उठ करके मेरा यहाँ पे गर्म पानी पीना, ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे। तो यहाँ पे पराठे मैंने बना दिए हैं। आधे मैंने बनाए हैं दाल के पराठे और आधे मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। तो आलू और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी सूखी, वो बची हुई थी। साथ में थोड़े से मैंने बनाई थी हरी सब्जी, तो हरी सब्जी बची हुई थी। तो आधे मैंने हरी सब्जी और आलू के पराठे मिक्स करके बनाए हैं और आधे मैंने बनाए हैं दाल के पराठे। और आराध्या को दाल के पराठे बहुत पसंद है, तो इसीलिए कल थोड़ी सी दाल बची हुई थी, उसी में मैंने 2 रोटी 3 रोटी का वैसे आटा लगा लिया था, उसमें नमक वगैरह डाल करके। तो आराध्या को पसंद है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसके लिए दाल के पराठे बनाए हैं और मलाई लगा करके उसके लिए मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिए हैं। और आरब को आलू के पराठे पसंद है, तो वो आलू के पराठे खाएगा नाश्ते में, तो वो ले करके जाना। मैंने 2-3 दिन उसके लिए यहाँ पे अभी भी रख दी हूँ ना मैं कभी भी उसके लिए, तो बिल्कुल भी हाथ भी लगा करके नहीं आता है। घर पे ही अपना टिफ़िन जो है खाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर खाली किस लिए रखना है। तो इसीलिए फिर मैंने ना उसका टिफ़िन पैक नहीं किया है और अभी उसको खिला करके मैं भेज दूँगी। तो बस यहाँ पे इनका लंच जो है मैंने आराध्या का रख दिया है। इसी बीच में फिर बच्चे हो रहे हैं अपना रेडी। तो तब तक मैंने कहा चलिए यहाँ पे सोफ़ा अच्छे से जो है जितना भी इसमें डस्ट हो रही है सारा ब्रश से मैंने झाड़ लिया है। और झाड़ने के बाद फिर मैंने सोचा इधर एक झाड़ू मार लेती हूँ। और अभी आप बाहर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी टाइम 5:45 हो रहा है। और अभी नाश्ता वगैरह बन चुका है बच्चों के लिए। और अभी जब बच्चे अच्छे से इधर आ जाएंगे ना तैयार होके, फिर मैं बच्चों को दूंगी। तो इसीलिए सुबह की जो है मैं एक झाड़ू निकाल लेती हूँ। अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमेशा जो है घर की झाड़ू निकाल लेनी चाहिए। तो और साथ ही जो है फिर इधर इस साइड में साफ़ सफाई हो जाएगी ना, फिर बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ कर के नाश्ता वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे आराध्या के बाल भी मुझे अभी बनाने हैं, बाकी हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ और बाहर की झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि सूर्य भगवान जी के आने से पहले घर साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए बाहर की झाड़ू मैंने निकाल ली है, बाहर अच्छे से व्यवस्थित करके रख दिया है। फिर बच्चों के लिए लेके चली जाती हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो फ्रेंड्स झाड़ू मेरी यहाँ पे लग चुकी है। टुकड़ों में मैं घर की झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इस साइड में मैं पहले लगा लेती हूँ। इसकी तरफ की झाड़ू ना मैं पूरी बाहर लेकर के चली जाती हूँ, पूरा बाहर साफ़ कर लेती हूँ घर के बाहर। और फिर जो है यहाँ पे मैंने आराध्या के बाल बनाए। फिर यहाँ पे फिर मैं अंदर की तरफ झाड़ू लगा रही हूँ अपने किचन की तरफ। और सुबह में ना इस तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं कि इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में ना देव जो है नीचे आते हैं, भगवान धरती पे आते हैं और भगवान जी का ध्यान करना चाहिए और जो है घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे, नाश्ता कर रहे थे। झाड़ू मैंने उस साइड में लगा दी है और फिर मैं आ गई थी बाहर। बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम में, और ठंडा इतना लग रहा था ना, सुबह में ठंडा भी हो रहा था और हल्की जो अभी सर्दी भी आ रही है ना, तो सर्दियों का टाइम ना अच्छा लगता है। पर यहाँ पे ना हमारी इधर इतनी ज़्यादा ठंडी जो पड़ती नहीं है। तो अभी देखिए चंदा मामा भी देख रहे थे, बहुत सुंदर, और इसीलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। ये टाइम ना सुबह का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सच में। और बोलते हैं ना, जिसने ये टाइम नहीं देखा तो फिर उसने क्या देखा। सुबह में बोलते हैं कि आधा मतलब इंसान अगर बीमार रहे ना, तो इस टाइम पे अगर बाहर जाए, प्रकृति का नज़ारा देखे, आसमान में देखे, तो आधी बीमारी ना उसकी वैसे ही ठीक हो जाती है। इतना अच्छा टाइम रहता है सुबह का, इतना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे ना जो है बच्चे अभी नहीं गए थे, और फिर तब तक मैंने सोचा चलिए
अपना बेडरूम भी क्लीन कर लेते हैं। तो टाइम अभी बाकी था और आज मैं टाइम से भी उठ गई थी, तो थोड़ा जो है धीरे धीरे ही टाइम जा रहा है। तो बस यहाँ पे इतनी देर में बेडशीट वगैरह जितनी भी फैली हुई हैं सारा अच्छे से व्यवस्थित करके रख देंगे। और सुबह में अगर आपका घर साफ़ सुथरा रहता है तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जिस घर में साफ़ सुथरा नहीं रहता है, अस्त व्यस्त अगर घर रहता है, तो बोलते हैं कि माता लक्ष्मी उल्टे पाँव फिर जो है बाहर चली जाती है। तो अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और थोड़ा बहुत प्राणायाम करें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें। और अगर आप उठेंगे ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर आप उठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सुबह उठना कितने फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए। और सूर्य और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना आपका मुख का तेज अलग ही हो जाएगा। आपका शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो इसीलिए सुबह उठने के बाद जो है थोड़ा बहुत प्राणायाम करना भी ज़रूरी है। चाहे आप कैसे भी अपनी बॉडी को मूव करें, आप चाहे तो डांस भी कर सकते हैं, भजन लगा करके झूम जाइए, कितना अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मेरी तो घर की तो मेरी झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है अपने घर में। ज़्यादा मैं वीडियो ना अंदर वाला रूम और बेडरूम जो है, मैं इतनी लंबी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है मेरी वीडियोस। तो बस फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं छत पे आई हूँ। छत पे भी मेरी एक तुलसा जी हो रही है ना, काफ़ी अच्छी हो रही है। तो सुबह में ना मैं जब ऊपर आती हूँ उनके दर्शन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप लगाते हैं ना, फिर वो कितना अच्छा होता है जब, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। तो इसीलिए मैं छत पे आती हूँ ना, सबसे पहले मैं तुलसी मैया के दर्शन करती हूँ और फिर जब नीचे जाती हूँ तो तुलसी जी लेकर के जाती हूँ अपने ठाकुर जी के चरणों में रखने के लिए। तो बस उनको अर्पित करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जब मतलब मैं इतनी देर में टहल रही थी और इतनी देर में इतना ज़्यादा धुंध लग गई थी ना, बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बादल बहुत लग गए थे, बिल्कुल भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर यहाँ पे ना फिर मेरा मॉर्निंग वॉक हुआ है, फिर मैं आ गई हूँ अपने घर पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ डस्टिंग और फिर मैं ना इस तरफ उस तरफ ना आज धुलाई करूँगी क्योंकि नीचे ना काफ़ी दिन हो गए मैंने धुलाई नहीं करी थी। और इसीलिए आज मैंने सोचा चलिए यहाँ पे पानी डाल देती हूँ अच्छे से, फिर मैं धुलाई कर लूँगी। इस साइड में भी कर लूँगी, बाकी उधर जो जिस तरफ हमारा बेसन है उधर भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि इधर ना 2-3 दिन हो जाते हैं ना, जब फिर मैं अच्छे से ब्रश से या फिर वहाँ पे रखा हुआ है मैंने वहाँ पे ही हो तो या उससे ही साफ़ कर लेती हूँ, जूने से। तो साफ़ करना ना उसको ज़रूरी हो जाता है, फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना। एक तो इधर का पानी क्या है ना, थोड़ा खारा है, तो 2-3 दिन जैसे वॉश नहीं करूँगी ना, फिर येलो 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 हो जाता है। तो इसीलिए जो पीलापन होता है ना, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं इसीलिए साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह मैं अच्छे से पूरी मैंने इधर धुलाई कर लिया है, वाइपर से पूरा पानी मैंने निकाल लिया है बाहर। अच्छे से फर्श जो है साफ़ हो गया था। और फिर मैं कर लेती हूँ अपने बेसन को साफ़, यानी कि वॉश बेसन को। यहाँ पे जितनी गंदगी हो रही थी वो मैंने पूरा क्लीन कर लूँगी इसको, क्योंकि ज़्यादा गंदा कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। अगर जहाँ पे आपको लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है, उसको तुरंत साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं घर में। तो आप कोशिश कीजिए अपने हर एक घर के कोने कोने को साफ़ करने की। जाले वगैरह घर में नहीं लगनी चाहिए। और जिस घर में जाले होते हैं ना, बोलते हैं कि माता लक्ष्मी नहीं आती है, तो जाले वगैरह होते हैं वहाँ पे क्लीन करिए। वॉशरूम में भी हो जाते हैं, मैं तो वॉशरूम में जहाँ पे पहुँच नहीं पाती हूँ ना, फिर मैं अपने पतिदेव को बोलती हूँ कि आप यहाँ पे क्लीन कर दो, थोड़ा निकाल दो ऊपर से जाले, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और नेगेटिविटी फैलाते हैं घर में। तो बस यहाँ पे सूर्य भगवान जी का निकलने का भी टाइम हो गया था और मैंने भी अपने घर में साफ़ सफाई कर ली है उनके आने से पहले ही। तो फिर यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करने के बाद मेरा किचन अभी बाकी था, किचन में थोड़े बहुत बर्तन बाकी है। तो फिर मैंने किचन के सारे बर्तन यहाँ पे वॉश करके रख दिए हैं और फिर अच्छे से काउंटर टॉप और गैस का चूल्हा भी क्लीन कर लूँगी।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किचन मेरी नीट एंड क्लीन हो गई है। सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे व्यवस्थित करके रख दी हैं। इस तरीके से हम अगर काम करते हैं ना तो फिर अलग से जो है एक चमक आ जाती है हमारे घर में और हमारी किचन में। तो किचन भी सारी साफ़ हो चुकी थी। काम यहाँ पे घर के मेरे सारे समाप्त हो गए हैं, बस रह गया है नहाना। उससे पहले मैं सुबह में मैंने गर्म पानी पिया था और फिर यहाँ पे मैंने आंवला जूस पी लिया है एक गिलास आराम से बैठ करके। वैसे आप चाहे तो इसमें आंवला जूस पीते हैं जब आप पीना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा शहद और नमक डाल सकते हैं, पर मेरे पास आजकल शहद है नहीं, शहद हो रहा है ख़त्म। तो जब मेरा होगा ना मार्केट जाना तो मैं ले करके आऊँगी और शहद डाल करके आंवला जूस पी लूँगी। तो बस यहाँ पे ना फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। बस ज़्यादा कपड़े थे नहीं, जितने भी कपड़े थे सारे मैंने हाथ से ही धो लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा क्या मैं मशीन लगाऊं। अभी घर पे अकेली रहती हूँ मैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो तब तक मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो लेते हैं आराम से कपड़े, और एक्सरसाइज भी हो जाएगी अपनी। और फिर जो है मैं मंदिर के जो बर्तन हैं वो लेकर के आ गई हूँ। दिए इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, फिर कर लेते हैं मंदिर में दिया बाती। और सूर्य भगवान जी अच्छे से निकल चुके हैं, और आपने देखा हमारे किचन मतलब ना मंदिर में ही आते हैं सीधे सूर्य भगवान जी जब निकलते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छी सी धूप आ चुकी है बाहर, और मैं लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे सूर्य भगवान जी के लिए जल। तो जब मैं सूर्य भगवान जी को जल अर्पण करती हूँ तो उसमें साबुत अक्षत रख लेती हूँ। जैसे लंबे वाले जो चावल होते हैं, टूटे हुए नहीं रहने चाहिए चावल, वो मैं भगवान जी को अर्पण करती हूँ। साथ ही तिलक लगा लेती हूँ, रोली ला डाल लेती हूँ और चंदन डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पे तुलसी जी के भी जो है मैंने जल अर्पण कर दिया है। तो बस यहाँ पे तुलसी जी की परिक्रमा कर लेती हूँ मैं इस तरीके से, और फिर यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। तो बस, और मुझे बाहर भी एक मैंने रखी हुई है तुलसी जी, तो उसमें भी जल मैं डालूँगी। उससे पहले मैंने सोचा चलिए यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी चढ़ा देती हूँ पहले, अदरक डाल करके। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक टी चढ़ा लेती हूँ पहले, फिर जाऊँगी मैं तुलसी माता को जल अर्पण करने के लिए। घर में जितनी ज़्यादा तुलसी जी होंगी उतना अच्छा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ। मेरे पास 3 तुलसी जी हैं, तो बहुत अच्छी हो रही हैं तीनों की तीनों। बीच में नहीं थी, बीच में क्या हुआ कि आराध्या ने दिया लगाया था तो तुलसी जी के नीचे रख दिया था गलती से, और फिर जो है गमले के साथ साथ जो है तुलसी जी भी पूरी वो हो गई थी, सूख गई थी। गमला जो है जल गया था थोड़ा, तो तुलसी जी भी 1-2 दिन में सूख गई थी। कहते हैं कि जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो आपके घर की जो जितनी भी बलाएँ होती हैं ना वो अपने सर में ले लेती हैं, इसीलिए तुलसी जी घर में ज़रूर लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है तुलसी माता से जो है घर में पॉजिटिविटी भी आती है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा तुलसी जी हो सके उतनी ज़्यादा लगाइए। मेरी तो बहुत अच्छी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम मेरे सारे हो चुके हैं। टाइम भी यहाँ पे 8 बजे हुए हैं और पूजा पाठ सारी संपन्न हो चुकी है। अब मैं नाश्ता कर लूँगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।